नमस्ते। आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का पॉडकास्ट भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे निर्णायक, फिर भी कम चर्चित अंतिम अध्यायों की एक यात्रा है। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय के बाद पांडवों और भगवान कृष्ण का क्या हुआ। आइए मौसल पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व के आधार पर इस महागाथा के अंत का अवलोकन करें। हिंदू दर्शन के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा लिए गए प्रत्येक अवतार का एक निश्चित उद्देश्य होता है। यह माना जाता है कि उस उद्देश्य को पूरा करने के बाद वह अवतार अपने मानवीय रूप को त्याग कर पुनः भगवान विष्णु में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। महाभारत युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना करना इस अवतार का मुख्य उद्देश्य था। युद्ध समाप्त होने के बाद एक नया चरण शुरू होता है। यही उनके अंतिम समय और पांडवों की विदाई की कहानी है। मौसल पर्व महाभारत के 18 पर्वों में से 16वां पर्व है। यह पर्व कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन करता है और अंततः उनकी देह त्याग के साथ समाप्त होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। उनकी राजधानी द्वारका समुद्र में डूब गई और उनके कई प्रियजन भी उसी में समा गए। यह पर्व वसुदेव की मृत्यु और यादवों के आपसी संघर्ष के कारण पूरे वंश के विनाश का विस्तार से वर्णन करता है। पांडवों की सभा में जब यह घोषणा की जाती है कि यादव वंश पूरी तरह नष्ट हो गया है, तब इस अध्याय की शुरुआत होती है। यह बताया जाता है कि एरका घास से बनी गदाओं का उपयोग करके वे आपस में ही लड़े और एक दूसरे का वध कर दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर घटना का विवरण पूछते हैं, जिसके बाद मौसल पर्व इन सभी घटनाक्रमों को विस्तार से बताता है। कुरुक्षेत्र का 18 दिनों का युद्ध समाप्त हो चुका था, जिसने अपने आसपास की हर चीज को तहस नहस कर दिया था। मृत सैनिकों के शरीर धरती पर बिखरे पड़े थे। वह स्थान उन विधवाओं के आंसुओं से भरा था जो अपने भारी नुकसान पर विलाप कर रही थीं। पांडव युद्ध जीत तो गए थे, लेकिन वे सुखी नहीं थे। इसके बजाय हुए विनाश की भयावहता ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वे दोनों पक्षों के घायल सैनिकों की सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय कृष्ण कौरवों की माता गांधारी से मिलने गए। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के कारण गांधारी अत्यंत क्रोध और शोक में थीं। विशेष रूप से अपने सबसे बड़े और प्रिय पुत्र दुर्योधन को खोने का दुख वह सहन नहीं कर पा रही थीं। कृष्ण को देखते ही उनका क्रोध और बढ़ गया। वह भलीभांति जानती थीं कि पांडवों को विजय दिलाने वाले मुख्य व्यक्ति कृष्ण ही थे। वह कृष्ण की परम भक्त थीं और उन्हें ईश्वर मानती थीं। उनका विश्वास था कि कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे और हजारों निर्दोषों की जान बचा सकते थे। लेकिन उनका दुख यह था कि वह सब कुछ एक मूक गवाह बनकर देखते रहे। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि 36 वर्षों के भीतर द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और जैसे उनके पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही पूरा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। वह जानती थीं कि कोई अन्य वंश यादवों को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि वे आपस में ही लड़कर स्वयं को नष्ट कर लेंगे। कृष्ण ने उस श्राप को शांतिपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने गांधारी को समझाया कि उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष को सुलझाने और मध्यस्थता करने के कितने प्रयास किए थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कौरव राजकुमार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के कई असफल प्रयास किए थे, जबकि पांडव शांत रहे और उन्होंने दुर्योधन या उसकी सेना पर कभी हमला नहीं किया था। कृष्ण पर अपना सारा क्रोध निकालने के बाद गांधारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने आराध्य पर श्राप बरसाने के लिए उन्हें पश्चाताप हुआ। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने पापों की क्षमा मांगी। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए उन्हें धीरे से उठाया और सांत्वना दी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने उनसे कहा कि इस तरह अपना नश्वर शरीर त्यागना उनका मानवीय कर्म है और उन्हें इस घटना के बारे में अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध के बाद के दिन तेजी से बीत गए। युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में अभिषेक हुआ और कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी धन की देवी लक्ष्मी की अवतार थीं,
इसलिए वहां हर जगह शांति और समृद्धि बनी रही। उस सुंदर नगरी में यादव वैभवशाली जीवन का आनंद ले रहे थे। यह महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद का 36वां वर्ष था। द्वारका के आनंद में डूबे यादव चीजों को हल्के में लेने लगे। वे मूल्यों, नैतिकता, विनम्रता और सदाचार के महत्व को भूल गए। धन के मद में वे अहंकारी हो गए। एक दिन सप्तर्षियों ने द्वारका में कृष्ण और बलराम से मिलने का निश्चय किया। उनके आने की खबर सुनकर कृष्ण के पुत्र सांब ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने स्त्री का वेश धारण किया और गर्भवती दिखने के लिए कपड़ों के नीचे एक गदा छिपा ली। अपने 2 मित्रों के साथ वह अर्षियों के पास पहुंचा। सांप का एक मित्र उस स्त्री का पति बनकर आगे आया और ऋषियों से बोला, हे ज्ञानी ऋषियों, यह मेरी गर्भवती पत्नी है। क्या आप अपनी शक्तियों से बता सकते हैं कि यह बेटी को जन्म देगी या बेटे को? ऋषियों ने समझ लिया कि ये अहंकारी और मूर्ख युवक उनके ज्ञान का उपहास कर रहे हैं और उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सांप को श्राप दिया, यह पुरुष एक लोहे की गदा को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगी। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन अपने अहंकार और मूढ़ता के कारण वे उपहास करते हुए हंसने लगे और ऋषियों से क्षमा मांगे बिना ही चले गए। ऋषि का श्राप अगली सुबह ही सच हो गया। सांब को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और शीघ्र ही उसके शरीर के भीतर से एक गदा का जन्म हुआ। तब यादवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भयभीत हो गए। वे गदा लेकर सांप के परदादा उग्रसेन के पास पहुंचे। राजा उग्रसेन ने सांप से कहा, इस लोहे की गदा को तोड़कर बारीक चूर्ण बना दो और उस चूर्ण को प्रभास में समुद्र में बिखेर दो। यादवों ने गदा को चूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत की और उग्रसेन के सभी निर्देशों का पालन किया। हालांकि गदा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा किसी भी तरह चूर्ण नहीं किया जा सका। तमाम कोशिशों के बावजूद वे असफल रहे। अंततः थककर उन्होंने उस चूर्ण के साथ उस त्रिकोणीय टुकड़े को भी समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद वे यह सोचकर घर लौट आए कि अब सब ठीक हो जाएगा। उस त्रिकोणीय टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। जरा नामक एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके पेट में मिले उस नुकीले धातु के टुकड़े से एक विषैला तीर बनाया। दूसरी ओर वह बारीक चूर्ण लहरों के साथ वापस किनारे पर आ गया और द्वारका के विशाल तट पर फैल गया। वहां एरका नामक एक प्रकार की घास भारी मात्रा में उगाई। द्वारका नगरी में अजीब और डरावने अपशकुन दिखाई देने लगे। कृष्ण का सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, उनका रथ और बलराम का अस्त्र हल, ये सब अचानक आंखों के सामने से ओझल हो गए। स्वच्छता से भरी नगरी विभिन्न प्रकार के कीड़ों से भर गई। लोग पाप कर्मों में लिप्त होने लगे। पति पत्नी के बीच विश्वासघात होने लगा। बड़ों की उपेक्षा और प्रताड़ना होने लगी। कुछ लोग चोरी और लूटपाट में लग गए तो कुछ को बुरे सपने सताने लगे। इन सभी अपशकुनों को देखकर कृष्ण ने सभी से आग्रह किया कि वे सबकी भलाई के लिए प्रभास तीर्थ के पास एकत्रित होकर प्रार्थना करें। लोग समुद्र तट पर तो पहुंचे, लेकिन प्रार्थना और ध्यान करने के बजाय वे हमेशा की तरह अत्यधिक मदिरापान करके आमोद प्रमोद में डूब गए। नशे की हालत में वे स्वयं पर और अपने कार्यों पर नियंत्रण खो बैठे। वे एक दूसरे का उपहास करने लगे और कमियां ढूंढने लगे। वहां सात्यकी और कृतवर्मा भी थे, जिन्होंने क्रमशः पांडवों और कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। वास्तव में अंत की शुरुआत उन्होंने ही की। छोटी सी बात और उपहास से शुरू हुई घटना अंततः सात्यकी द्वारा तलवार निकालकर कृतवर्मा का सिर काटने तक पहुंच गई। इससे कृतवर्मा के मित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने सात्यकी पर हमला कर दिया। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जो केवल एक निर्दोष दर्शक थे, वे भी इस बड़े संघर्ष में खिंच आए और क्रुद्ध भीड़ के हाथों मारे गए। कृष्ण को विश्वास हो गया कि श्राप ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने तट पर उगी एरका घास को उखाड़कर युद्धरथ यादवों के पास रख दिया। ये जाने बिना कि वे क्या कर रहे हैं, यादव उस घास की टहनियों को एक दूसरे पर फेंकने लगे। तब कण्व महर्षि का श्राप सच हो गया। एरका घास की प्रत्येक टहनी एक गदा बन गई।
उन गदाओं ने यादवों को मार गिराया और क्षण भर में उन्हें खत्म कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। इस प्रकार उनके राजा की आंखों के सामने ही वह महान वंश धराशायी हो गया। अपनी आंखों के सामने यह महाविनाश होते देख कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त कर नश्वर देह त्यागने का समय आ गया है। जाने से पहले उन्होंने अर्जुन से शोकग्रस्त यादव महिलाओं की रक्षा करने का अनुरोध किया। इसके बाद बलराम के साथ कृष्ण वन की ओर निकल पड़े। इस बीच अर्जुन यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले जा रहे थे। जब वे पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब लुटेरों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वे लुटेरों को हरा नहीं सके। अंततः लुटेरे महिलाओं को अपने साथ ले गए। जैसे ही कृष्ण ने द्वारका छोड़ी, समुद्र से एक विशाल लहर उठी और उसने उस सुंदर नगरी को अपनी अगाध गहराई में निगल लिया। आज भी वह क्षेत्र समुद्र के नीचे स्थित है। वसुदेव सहित शेष सभी लोगों को वह लहर समुद्र में खींच ले गई। वन की गहराई में प्रवेश करने के बाद कृष्ण और बलराम ने विश्राम करने का निश्चय किया। हुए विनाश को याद कर दुखी बलराम ध्यान में बैठ गए। शीघ्र ही उनके प्राण निकल गए। उन्होंने भी अपना पार्थिव जीवन समाप्त कर लिया। उनके निर्जीव शरीर से 1000 फन वाला सर्प प्रकट हुआ। वह कृष्ण के पास आया, उन्हें प्रणाम किया और फिर समुद्र की ओर चला गया। माना जाता है कि बलराम भगवान विष्णु को सहारा देने वाले शेषनाग के अवतार थे, जो क्षीर सागर में विष्णु की शैया भी हैं। बलराम को खोने के दुख में व्याकुल कृष्ण एक पेड़ के सहारे पैर फैलाकर विश्राम करने लगे। उसी समय शिकारी जरा अपनी नियमित शिकार यात्रा पर वन में घूम रहा था। जंगली घास के बीच से कृष्ण का पैर बाहर निकला हुआ देख उसे मृग समझकर जरा ने अपना विषैला तीर चला दिया। वह तीर उसी गदा के छोटे त्रिकोणीय टुकड़े से बना था जिसे चूर्ण नहीं किया जा सका था। अपनी गलती का एहसास होने पर जरा अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने आंसुओं के साथ कृष्ण से क्षमा मांगी और उनके पास से हटने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी कि यह जरा की गलती नहीं है और सब कुछ इसी तरह होना निश्चित था। इसके बाद कृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और विष्णु का रूप धारण कर अपने लोक वैकुंठ लौट गए। कहा जाता है कि जरा अपने पिछले जन्म में महाबली बाली था। तब विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लेकर किष्किंधा के राजा बाली का वध किया था। माना जाता है कि राम का बाली से कोई वैर नहीं था, फिर भी उन्होंने एक वृक्ष के पीछे छिपकर उसका वध किया था। बाद में बाली ने जरा के रूप में जन्म लेकर कृष्ण की मृत्यु का कारण बनकर उस कर्म को पूरा किया। यह कहानी याद दिलाती है कि कर्म का सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होता है और ईश्वर भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकते। पृथ्वी से श्री कृष्ण की नश्वर उपस्थिति समाप्त होने के बाद पांडवों ने सांसारिक जीवन के प्रति सारा मोह खो दिया। यहां तक कि हस्तिनापुर के शासक होने की सच्चाई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकी। द्वारका छोड़ने से पहले कृष्ण ने अर्जुन से अनुरोध किया था कि वह वहां की महिलाओं की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित अपने राज्य पहुंचाएं। लेकिन वृद्ध और थके हुए अर्जुन हस्तिनापुर की यात्रा के दौरान लुटेरों से महिलाओं और बच्चों को नहीं बचा सके। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से अर्जुन अत्यंत दुखी हुए। उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा और इस डर ने उन्हें घेर लिया कि क्या उनकी सारी युद्ध शक्ति समाप्त हो गई है। वे महर्षि व्यास के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा कि अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पांडवों ने जीवन में जो कुछ करना था वह सब पूरा कर लिया है और अब उनके विश्राम का समय आ गया है। उन्होंने सलाह दी कि राज्य त्याग कर जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। अर्जुन ने व्यास का आशीर्वाद लिया, फिर महल पहुंचकर युधिष्ठिर से मिले और उन्हें व्यास की सलाह बताई। युधिष्ठिर ने द्रौपदी और अन्य पांडव भाइयों के साथ एक सभा बुलाई और पूछा कि क्या सभी व्यास की सलाह मानने के लिए तैयार हैं। सब सहमत हो गए और उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया।
तदनुसार युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे परीक्षित का हस्तिनापुर के राजा के रूप में अभिषेक किया। उसे धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु के संरक्षण में छोड़ दिया गया। इसके बाद पांडवों ने राज्य त्याग दिया और पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे बहुत दूर तक चले और अंततः हिमालय की ओर अपनी पदयात्रा शुरू की। इस पूरी लंबी यात्रा के दौरान एक भटकता हुआ कुत्ता उनके साथ था। पांडव पहले दक्षिण की ओर गए और लवण सागर के तट पर पहुंचे। वहां अग्निदेव उनके सम्मुख प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा कि उन्होंने ही अर्जुन को वह धनुष, गांडीव, धरती को दूषित करने वाली बुरी शक्तियों के विनाश के लिए दिया था, और चूंकि वह कार्य पूरा हो गया है, इसलिए धनुष वापस कर देना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत वह धनुष अग्निदेव को समर्पित कर दिया। इसके बाद पांडव दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़े और रास्ते में कई स्थानों के दर्शन किए। वे पश्चिम की ओर मुड़कर द्वारका भी गए। एक समय की सुंदर नगरी को समुद्र में डूबता देख वे अत्यंत दुखी और उदास हो गए। फिर वे उत्तर की ओर मुड़े और ऋषिकेश के दर्शन किए और हिमालय की ओर यात्रा जारी रखी। भारत की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद पांडव हिमालय की ओर बढ़े। इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। इसके लिए युधिष्ठिर के पास तुरंत एक स्पष्टीकरण था। उन्होंने कहा कि पांचों भाइयों से विवाहित होने के बावजूद द्रौपदी का झुकाव हमेशा अर्जुन की ओर अधिक था। इसके बाद सहदेव और फिर उसके जुड़वां भाई नकुल ने प्राण त्यागे। उनकी मृत्यु देख युधिष्ठिर ने कहा कि हालांकि वे धार्मिक थे, लेकिन उन्हें अपने सौंदर्य और ज्ञान पर अत्यधिक अभिमान था। उन्होंने व्याख्या की कि वही अहंकार उनके प्राण ले गया। फिर अर्जुन की बारी आई। अभी भी जीवित बचे एकमात्र भाई भीम से युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को जीवन भर अपनी धनुर्विद्या और युद्ध शक्ति पर गर्व रहा। यही कारण है कि वह भी अन्यों से पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब केवल युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता बचे थे। वे यात्रा जारी रखे हुए थे। कुछ समय बाद भीम की भी मृत्यु हो गई। हमेशा की तरह युधिष्ठिर ने कहा कि भीम को अपनी शक्ति पर अत्यधिक अभिमान था और भोजन में उसकी अत्यधिक रुचि इसका कारण थी। जब कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था, युधिष्ठिर अकेले चलते रहे। वे जीवन भर धार्मिक और सद्गुणी रहे थे। शायद इसीलिए वे अपनी पत्नी और भाइयों से अधिक समय तक जीवित रह सके। महाप्रस्थानिक पर्व के तीसरे अध्याय में युधिष्ठिर और वह कुत्ता सुमेरु पर्वत पर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में देवताओं के राजा इंद्र अपने रथ में प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि अब उन्हें और पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, वे उनके रथ में बैठकर चल सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे अपने भाइयों और पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्र ने उत्तर दिया कि वे पहले से ही स्वर्ग में हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या वे अपने कुत्ते को भी साथ ले जा सकते हैं। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। पांडव राजकुमार ने कहा कि इस लंबी यात्रा में उनके सबसे वफादार मित्र रहे। इस कुत्ते को यहां छोड़ना महापाप होगा। इंद्र के बार बार दिए गए निमंत्रणों को ठुकराते हुए युधिष्ठिर कुत्ते के पीछे पीछे अपनी यात्रा पर बढ़ते रहे। अंततः वे दोनों स्वर्ग के द्वारों पर पहुंचे। वहां द्वारपाल ने युधिष्ठिर से अकेले भीतर प्रवेश करने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने अकेले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस लंबी यात्रा के अपने सबसे वफादार साथी को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब उनकी पत्नी और भाई उन्हें छोड़कर चले गए थे, तब भी यह कुत्ता उनके साथ था। वास्तव में वह कुत्ता युधिष्ठिर के पिता यम थे। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा देखकर प्रसन्न यम अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी। स्वर्ग में प्रवेश करने पर युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा था। वहां दुर्योधन और सभी कौरव मौजूद थे, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने असंतोष के साथ यम से पूछा, धार्मिक पांडव और महादानी कर्ण, इन्हें मैं यहां नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन अन्याय करने वाले कौरव यहां कैसे हैं? यम ने समझाया कि कौरव क्षत्रिय थे
उन्होंने अपने देश के लिए युद्ध करके अपना कर्तव्य निभाया था। दूसरी ओर कर्ण ने अपने देश के लिए नहीं, बल्कि दुर्योधन के साथ मित्रता निभाने के लिए युद्ध लड़ा था। यम ने कहा कि यह जानते हुए भी कि उसका मित्र अधर्मी है, उसका पक्ष लेना ही कर्ण की भूल थी। अच्छे होने के बावजूद पांडवों से भी कुछ अधर्म हुए थे। कर्ण के पांडव होने के बावजूद द्रौपदी के चीरहरण के समय दुशासन के अपमान में साथ देते हुए उन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे। भीम ने जब दुर्योधन को युद्ध में मारा तो उसकी कमजोर जंघाओं को निशाना बनाना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। अर्जुन ने जब कर्ण का वध किया तो वह कुछ अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था। नकुल और सहदेव ने भी इनका साथ देकर उन अन्यायों में भागीदारी की थी। इसके अतिरिक्त यम ने बताया कि युद्ध के दौरान अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को धोखा देने के पाप के कारण युधिष्ठिर को नरक के मार्ग से गुजरने की पीड़ा सहनी होगी। यह जानते हुए कि महान गुरु को न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हराया जा सकता, उन्होंने यह झूठ बोला था कि अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, युद्ध भूमि में मारा गया। वास्तविकता में उसी नाम का एक हाथी मरा था। इस झूठी खबर ने द्रोण का मनोबल तोड़ दिया और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। यह सुनकर विनम्र युधिष्ठिर भगवान के चरणों में गिर पड़े और अपने सभी पापों की क्षमा मांगी। तब यम ने बताया कि युधिष्ठिर, उनके भाइयों और द्रौपदी के पाप धुल गए हैं और अब वे अपने प्रियजनों के साथ स्वर्ग में स्थान ले सकते हैं। यम ने यह भी समझाया कि प्रत्येक जीव को स्वर्ग पहुंचने से पहले अपने पुण्य और पाप के संतुलन के अनुसार नरक का अनुभव करना पड़ता है। चूंकि पांडवों द्वारा किए गए पाप उनके पुण्यों की तुलना में बहुत कम थे, इसलिए उन्हें अन्य लोगों की तरह युगों तक नहीं, बल्कि केवल कुछ क्षणों के लिए नरक की पीड़ा सहनी पड़ी। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के उन अंतिम पन्नों की कहानी जो हमें सिखाती हैं कि समय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, केवल धर्म और कर्म ही अंत तक साथ देते हैं। भगवान कृष्ण का प्रस्थान और पांडवों की यह अंतिम यात्रा हमें जीवन की नश्वरता और नैतिकता की गहराई का बोध कराती है। उम्मीद है कि आज का यह अंक आपको पसंद आया होगा और इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से आपको कुछ नया सोचने का नजरिया मिला होगा। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और अनकही कहानी और नए दृश्यों के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।